नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12वीं पाठ 3 मानव जनन बाह्य जनन अंग में हम लोगों ने शिशन तक पढ़ाई किया था और फिर हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले थे, जिसमें हम लोगों ने सहायक लैंगिक अंग को हल्का से स्टार्ट किया था। इस वीडियो में सहायक लैंगिक अंग से पूरी जानकारी एकत्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटते हैं, सहायक जनन नलिका और सहायक जनन ग्रंथि। जो सहायक जनन नलिका होती है उसके अंतर्गत अंडवाहिनी, गर्भाशय या बच्चादानी और योनि को पढ़ेंगे, तथा जो सहायक जनन ग्रंथि होती है उसमें बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि को पढ़ेंगे। फिर एक और होता है बाह्य जनन अंग, और बाह्य जनन अंग के अंतर्गत हम लोग जघन उत्थान, दीर्घ ओष्ठ और लघु ओष्ठ और प्रकोष्ठ को पढ़ेंगे। चलिए मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं इस विषय में जानते हैं। यह जो है वह मादा जनन तंत्र का चित्र आपके सामने है, जिसमें यह जो यहाँ पे जो क्षेत्र है इस झलरी प्रकार का, इसको हम लोग झलरी बोलते हैं। यहाँ का ये जितना भाग है इसको गर्भाशय ग्रीवा और इसको ग्रीवानाल और ये योनि इसको बोलते हैं। यहाँ के यह जो भाग है ये वाला आवरण इसको परिगर्भाशय, इसके अंदर वाले आवरण को गर्भाशय पेशीय स्तर और इस वाले आवरण को, इस वाले संरचना को गर्भाशय अंतःस्तर कहते हैं। यह क्या है तो डिंब वाहिनी अर्थात अंडाशय है और ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय का गुहा है और ये है शक्रीन पथ। तो आगे इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अंडाशय होता क्या है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। बोला जा रहा है कि जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, वह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अंडाशय मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो उदर गुहा के अंदर पाया जाता है। अंडाशय के आकार बादाम के आकार जैसा होता है। आप लोग बादाम खाए होंगे, ठीक उसी प्रकार अंडाशय का आकार होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय की संख्या 2 होती है और जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष। फिर अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होता है। जो अंडाशय का लंबाई है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होती है। जो अंडाशय का आंतरिक संरचना है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ ओवरी है, वह अंडाशय में तंतुमय संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? तंतुमय संयोजी उत्तक पाए जाते हैं जिसे पीठिका कहते हैं। और अंडाशय की बाहरी भित्ति पतली उपकला उत्तक का बना होता है। जो अंडाशय का जो बाहरी भित्ति जो होता है, जो पतला उपकला का क्या होता है, उत्तक का बना होता है। फिर पीठिका को 2 भागों में बांटते हैं। जो पीठिका होता है, स्टोमा होता है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला प्राधीय वल्कुट, जिसको पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं। बोला जा रहा है कि अंडाशय के परिधि क्षेत्र पर स्टोमा सघन होता है। बोला जा रहा है कि जो अंडाशय का जो परिधि क्षेत्र पर जो स्टोमा होता है वह सघन होता है, उसे परिधीय वल्कुट कहते हैं। फिर मध्यांश किसे कहते हैं? तो अंडाशय के आंतरिक भाग में स्ट्रोमा कम सघन पाए जाते हैं और जो अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, उसमें स्ट्रोमा क्या होता है, वह कम सघन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं।
अंडाशय का कार्य क्या होता है? तो पहला, अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। दूसरा, अंडाशय में मादा हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है जो मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने में सहायता होता है। फिर द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग में हम लोग जानेंगे कि सहायक जनन नलिका के अंतर्गत अंडवाहिनी किसे कहते हैं। तो अंडवाहिनी मादा में एक जोड़ा पाया जाता है जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। बोला जा रहा है कि जो अंडवाहिनी है वह मादा में एक जोड़ा पाई जाती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, और अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है। अंडवाहिनी को 3 भागों में बांटा जाता है, इन्फंडिबुलम जिसे किनक कहते हैं, दूसरा तुम्बिका और तीसरा संकर नलिका। इन्फंडिबुलम किसे कहते हैं? यह कीप के समान संरचना होता है जिसके चारों तरफ तंतुमय प्रबंध पाए जाते हैं तथा इसके किनारे पर अंगुली नुमा संरचना मिलती है जिसे झालर हम लोग कहते हैं। तुम्बिका, तो अंडवाहिनी में मुड़े हुए भाग को एम्पुला यानी कि तुम्बिका कहते हैं। इस्थिमिस किसे कहते हैं? तो यह अंडवाहिनी का पतला नलिकाकार भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, उसे इस्थिमिस कहते हैं। अब अंडाशय के अंडवाहिनी के क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है। और बी नंबर जानते हैं कि गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय शरीर के पेल्विक क्षेत्र में मूत्राशय तथा मूलाशय के बीच में स्थित होता है। गर्भाशय का आकार उल्टा नाशपाती के जैसा होता है और गर्भाशय का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गर्भाशय का आकार उल्टा नाशपाती के जैसा होता है और गर्भाशय का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर तक होता है। गर्भाशय का भित्ति 3 स्तरों का बना होता है, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय और अंतःगर्भाशय। फिर गर्भाशय के ऊपरी भाग को गर्भाशय का मुख्य भाग या गर्भाशय का शरीर कहा जाता है तथा गर्भाशय के निचले भाग को ग्रीवा कहा जाता है। गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग जो गुंबदनुमा संरचना होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। सी नंबर, योनि। तो गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशयी ग्रीवा का मुख की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर जन्म नाल बनाती है। यह मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य में पाई जाती है। यह मादा का मैथुन स्थल है जो रजोस्त्राव एवं प्रसव को भी करता है। फिर बोला जा रहा है, कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे योनिछद हाइमेन कहते हैं। यह झिल्ली लैंगिक संपर्क, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम के दौरान फट सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सहायक ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।